और अब विश्लेषण में बात संसद के शब्दों की लक्ष्मण रेखा की, क्योंकि 18 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले सचिवालय ने एक बुकलेट जारी की है जिसमें अमर्यादित शब्दों को बैन कर दिया गया है। मतलब चर्चा करते वक्त अब माननीय सांसद ना किसी को भ्रष्ट कह पाएंगे और ना ही किसी का भ्रष्टाचार उजागर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द अब संसद की डिक्शनरी में अमर्यादित हैं। सदन में नहीं चलेगी अमर्यादित भाषा, सचिवालय की बुकलेट ने किया खुलासा। ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये तो ऑलरेडी आज नहीं बहुत पहले से जो है संसद के अंदर है। शब्दों की लिस्ट जारी, नीट एंड क्लीन चर्चा की तैयारी। मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर। मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा। विपक्ष अग्निपथ योजना, भारत चीन सीमा विवाद, बेरोजगारी, महंगाई, रुपए में गिरावट और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ये तो शब्द वहाँ पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री है और कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होते हैं। तो हमने जो जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको, भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले सचिवालय ने अमर्यादित शब्दों की लिस्ट जारी कर भाषा की मर्यादा तय कर दी है। अब सदन में ना कोई किसी को भ्रष्ट बोल पाएगा, ना किसी का भ्रष्टाचार उजागर कर पाएगा, क्योंकि अब भ्रष्ट और भ्रष्टाचार दोनों ही शब्द सदन की भाषा में अमर्यादित हैं। कि संसद परिसर के अंदर जब सदन की कार्यवाही चलेगी उससे ठीक पहले कई सारे ऐसे शब्दों को बैन किया गया है जो कि संसद सदस्य इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। लेकिन तमाम सारे संसद सदस्यों से ये गुजारिश की जाती है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो उस वक्त किसी भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल ना करे, जिससे कि कार्यवाही को लेकर के हंगामा हो या फिर किसी तरीके से कोई बातचीत आगे बढ़े। खासतौर से अगर बात करें तो संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलने वाला है। लेकिन सचिवालय की तरफ से जारी की गई इस बुकलेट पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने जहां ट्वीट कर निशाना साधा, वहीं बसपा और ओवैसी ने जमकर तंज कसा। मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर। मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या संसद में बोलते वक्त वाकई माननीय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब विरोध होता है तो सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं। न विपक्ष सत्ता पक्ष की सुनता है और न सत्ता पक्ष विपक्ष की, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव भी है, जिसको लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष होगा तो दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष। ऐसे में कौन किसको भ्रष्ट बताता है और कौन किसको भ्रष्टाचारी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मतलब संसद में भाषा की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और अब चर्चा करते वक्त सोच समझकर बोलना होगा और इन शब्दों का जिक्र नहीं करना होगा सांसदों को, क्योंकि जिन शब्दों को बैन किया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कई बार नेताओं के बयानों में आप जिक्र सुनते होंगे। कौन कौन से नाम है ये देख लीजिए। भ्रष्ट, लगातार विपक्ष अमूमन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है। भ्रष्ट, दादागिरी, बाल बुद्धि, दलाल, संवेदनहीन, ये तमाम शब्द हैं जिन्हें अब अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया है। शर्म, लगातार आरोप लगाने और सवाल उठाने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है विपक्ष, सत्ता पक्ष सभी। इसमें भ्रष्टाचार, भूखे, बेचारे, बलात्कार, पाप, धोखेबाज, जुमलाजीवी, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, चिलम पीना, कोयला चोर और साथ ही चोकड़ी और कोरोना स्प्रेडर, ये शब्द शामिल हैं जिन्हें अब आउट ऑफ डिक्शनरी कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।